का एक टोटका दिया हुआ था, वो टोटका से लोग टोटका को माने और टोटका को किए और कुछ ही दिन में बारिश हो गया। वो राजपूतों का इलाका है, यहाँ कोई अदर कास्ट के लोग भी नहीं है और न मुस्लिम तो है ही नहीं। मुस्लिम इस गांव में है ही नहीं? मुस्लिम आसपास के गांव में है, लेकिन यहाँ कोई मुस्लिम आबादी केंदुई में नहीं है। दाता अनवर शाह का यहाँ स्थापना था, यहाँ रहते थे, फ़कीर बाबा थे जी। और उसके बाद अपने से रहते रहते गांव से उतना प्रेम भाव उनको हुआ कि सारा हम लोग पूरा समाज ही इनको देख रेख करने का। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं रोहित कुमार सिन्हा और आप अभी देख रहे हैं ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी गया के केंदुई गांव में है और यहाँ पर आपको एक नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर मुस्लिम धर्म का जो है मज़ार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस मज़ार की खासियत क्या है मैं अभी आप लोग को इसे बताने का प्रयास करूँगा। और इस मज़ार की खासियत यह है कि ये मज़ार जो है पिछले 300 वर्षों से यहाँ पे स्थित है और इस मज़ार का देख रेख जो है यहाँ के मुस्लिम धर्म लोग नहीं बशर्ते यहाँ के हिंदू धर्म लोग जो है इसका देख रेख करते हैं। और इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या कहानी है, मैं भी आपको अभी बताने का प्रयास करूंगा। इससे पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ के जो पुराने मुखिया जी, भूतपूर्व मुखिया जी थे, विनोद सिंह जी मुखिया जी हैं, इनके द्वारा ये इनका निर्माण भी बढ़िया ढंग से किया गया, ढलाई किया गया। इसकी क्या कहानी है यहाँ पर मौजूद है, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम हुआ सर आपका? संतोष सिंह नाम हुआ मेरा। ये जो मज़ार कब से यहाँ पर स्थित है सर? ये हम लोग के तो जन्म से पहले, लेकिन लोग बोलता है कि 2-7 साल पहले ये मज़ार बना था। और ये केंदुई में चूँकि हम लोग का जो इलाका है वो राजपूतों का इलाका है, यहाँ कोई अदर कास्ट के लोग भी नहीं है और न मुस्लिम तो है ही नहीं। मुस्लिम इस गांव में है ही नहीं, मुस्लिम आसपास के गांव में है, लेकिन यहाँ कोई मुस्लिम आबादी केंदुई में नहीं है। तो यहाँ का देख रेख जैसे मुस्लिम धर्म के लोग हैं नहीं, यहाँ पे यहाँ के देख रेख कौन करते हैं? देखिए, ये देख रेख यहाँ के हम लोग के गाँव के हमारे गाँव के लोग करते हैं। यहाँ पर जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना बिल्डिंग है चूँकि, और ये अभी बिल्डिंग देख रहे होंगे कि बिल्कुल साफ़ सुथरा और बहुत तरीके से मेंटेन है। तो हमारे जो पिता स्वर्गीय विनोद सिंह जी जो थे, यहाँ पर ये जब पूरा गिर गया था तो वो बोले कि हमारे घर के आगे, और ये हमारे दाता अनवर शाह हैं, तो इसको हम लोग पूजा पाठ भी यहीं करते हैं। तो उनके द्वारा ये पूरा जीर्णोद्धार का कार्य उस समय कराया गया था। बाद में हम लोग भी इसमें जो भी कुछ होता है, ग्रिल टूटना, मेंटेन करना, पेंट कराना, लगातार हम लोग उसको करते रहते हैं। और साथ ही ईद पर्व हो या कोई भी पर्व हो, हम लोग चादर चढ़ाना से लेके कव्वाली कराना से लेके सारा व्यवस्था हम लोग और हमारे गांव के निवासी जो हैं सब मिलजुल के करते हैं। और इसमें एक और आपको खासियत बताते हैं कि जो होली का पर्व है, हम लोग सामने में अगजा जलता है और दूसरे दिन जो होली शुरू होता है तो इसी मज़ार से होली हम लोग शुरू करते हैं। पहले होलिका दहन के बाद हम लोग वहाँ से सीधा यहाँ आते हैं। यहाँ लोग एक दूसरे को रंग अबीर लगाते हैं, होली गाते हैं, उसके बाद हम लोग घर जाते हैं, तब होली खेलते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम धर्म में जो लड़ाई छिड़ाते हैं वो सब यहाँ पर सब दोस्ती और यारी का संकेत देते हैं। और इनका कहना है कि यहाँ पर जब होली की शुरुआत होती है तो यहाँ रंग गुलाल उड़ाकर यहाँ से होली की शुरुआत होती है। तो दाता अनवर साहब वो रहने वाले कहाँ के थे? देखिए, वो कोई नहीं जानता कि दाता अनवर शाह कहाँ से आए थे। दाता अनवर शाह एक फ़कीर के रूप में यहाँ आए थे। और जब यहाँ पर हमारे पूर्वज बताते हैं कि अकाल की स्थिति उस समय थी, चूँकि लोग किसान थे और किसान का मेन स्रोत खेती था, तो अकाल की स्थिति थी। और वो जब यहाँ आए फ़कीर के रूप में, लोग यहाँ खाना वाना उनको दिए, बैठाए, तो उन्होंने बताया कि बाबा आप ही लोग बताइए कि क्या होगा इसका। तो उनका एक टोटका दिया हुआ था, वो टोटका से लोग टोटका को माने और टोटका को किए और कुछ ही दिन में बारिश हो गया तो लोग उनको कोई भगवान का रूप मानने लगे। और उनको बाद वो दाता अनवर साहब यहीं रह गए। और सबसे बड़ी बात है कि दाता अनवर साहब यहीं रह गए और यहाँ जो पूरा इलाका था, ये बगीचा था, उसका देख रेख भी वो करते थे। और साथ ही जब उनकी मृत्यु हो गई तो सबसे बड़ा असमंजस हो गया कि उनको किस प्रति हिंदू रीति रिवाज से करें, उनका दाह संस्कार की मुस्लिम रीति रिवाज से करें। तो हमारे जो दादा परदादा और पूर्वज इस गाँव के थे, उनके द्वारा अगल बगल के फिर मुसलमान परिवार को बुलाया गया और उसके बाद यहीं पर उनका मज़ार बोला गया कि यहीं जब डेथ किए हैं तो यहीं पर इनका मज़ार बना दिया गया। और मज़ार बनाने में जितने भी हमारे गांव के जितने भी लोग थे, राजपूत समाज के जो लोग थे, वो इनके मज़ार में एक एक ईंट पूरे गांव का लगा करके इस मज़ार को बनाए।
अभी सर यहाँ रमज़ान चल रहा है मुस्लिम लोगों का, तो यहाँ पर रमज़ान के लिए कोई नमाज अदा करने यहाँ मुस्लिम लोग आते हैं, या आप लोग से कोई मतलब रोक टोक है क्या उन लोग का? नहीं, हम लोग के यहाँ बराबर कुछ आसपास के जो हमारे केंदुआ और बक्सू बिघा के लोग हैं, आए दिन यहाँ पर आके अपना नमाज अदा पूजा पाठ करते हैं। और देखिए रोक टोक क्या है, हम लोग हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर मित्रवत हैं और भाईचारे के साथ हम लोग यहाँ रहते हैं। आसपास के जब आप मुस्लिम परिवार से मिलेंगे तो बोलेगा कि हिंदुस्तान तो है ही भाईचारा का जगह, उससे बढ़िया जगह हमारा केंदुई है, जो आपसी भाईचारे के साथ हम लोग यहाँ पर रहते हैं और सब मिलजुल के, कोई भेदभाव नहीं। सुबह में जब आप यहाँ पर इधर से गुजरेंगे या देखेंगे तो 4 मुस्लिम परिवार हम लोग सब बैठ कर, पता ही नहीं चलेगा कि कोई जात पात कोई धर्म है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े और मिले हुए और भाईचारे के साथ रहते हैं हम लोग। ये आप सुन सकते हैं यार, ये जो हिंदू मुस्लिम लोगों को लेकर जातिवादी जो करते हैं उन लोग के लिए सबसे बड़ा ये संकेत है कि आप यहाँ देख सकते हैं केंदुई गांव में ये सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा कि यहाँ पर एक ऐसा मजार है जहाँ मुस्लिम धर्म के कोई लोग यहाँ इस गांव में नहीं बसते, और यहाँ तकरीबन 500-600 लोग जो है ये राजपूत परिवार से लोग यहाँ खानदान के जो रहते हैं, राजपूत जाति के लोग यहाँ रहते हैं और इस मजार का देख रेख कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अंदर जितनी सर सफाई जो होती है सब यहाँ के राजपूत समुदाय के लोग जो है अपने स्तर से काम करवाते हैं। और आप अंदर देख सकते हैं कि इस मजार में चादर भी चढ़ाया गया है, और जिस ढंग से मुस्लिम धर्म लोग अपने मजार में जाके सजदा अदा करते हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ से सब देखने को मिलेगा। और ये सब आपको मैं बता दूं कि यहाँ हिंदू लोग ही जो है यहाँ के पूजा पाठ इस मजार के करते हैं। पिछले 300 वर्षों से जो है हिंदू समुदाय के लोग जो है यहाँ पूजा पाठ किया करते हैं। तो ये सर यहाँ जो चादर वगैरह चढ़ाए गए किनके द्वारा चढ़ाए गए सर? ये हम लोग भी पूजा करते हैं, हम लोग भी चादर चढ़ाते हैं, और जो आसपास के मुस्लिम परिवार हैं वो लोग भी आते हैं, वो लोग भी अपना चादर चढ़ाते हैं। मुस्लिम परिवार के लोग भी आते हैं यहाँ पे चादर पर, हाँ, पास में जो बक्सू बिघा केंदुआ के लोग हैं वो भी आके चादर चढ़ाते हैं। और हम लोग हिंदू धर्म के भी जो यहाँ लोग हैं वो भी अपना जो पर्व, मुस्लिमों का जो पर्व होता है उस दिन अपना चादर जो है सब हिंदू लोग भी चढ़ाते हैं यहाँ पर। तो आप सुन सकते हैं कि हिंदू लोग भी आते हैं यहाँ चादर चढ़ाते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी जो है अपना आकर यहाँ चादर चढ़ाया करते हैं और यहाँ से मन्नतें मांगा करते हैं कि उनको दुख तकलीफ जो है यहाँ से सब कमी हो जाए और संतुष्टि मिलता है। यहाँ पर केंदुई गांव के निवासी एक और है, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँ। क्या नाम है अभी आपका? राम ब्रजेश कुमार सिंह हुआ। आप इसी गाँव के हैं? जी हाँ, इसी गाँव का। ये यहाँ पर जो मस्जिद है, इससे कहानी वही है, हम लोग के पूर्वज के द्वारा ही यहाँ सब कुछ देख रेख होता है। दाता अनवर शाह का यहाँ स्थापना था, यहाँ रहते थे, फ़कीर बाबा थे जी। और उसके बाद अपने से रहते रहते गांव से इतना प्रेम भाव उनको हुआ कि सारा हम लोग पूरा समाज ही इनको देख रेख करिए, और करने के बाद यहाँ इसका निर्माण भी किया गया जी। और पूरा मरम्मती का देख रेख का हम ही लोग का यहाँ गाँव का होता है। बाकी लोग भी मुस्लिम समुदाय के भी लोग आते हैं, अपना जो पर्व त्यौहार अपना मनाते हैं उस समय के अनुसार आते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग भी आते हैं यहाँ अपना पर्व त्यौहार मना सकते हैं, और हम लोग तरफ से कोई रोक ठोक किसी गांव के समाज के आदमी से कोई रोक नहीं है। हम लोग मिलजुल के उनको सहयोग भी करते हैं और अच्छी तरह से संतुष्ट होकर वो लोग जाते हैं। आप सुन सकते हैं कि यहाँ मिलजुल के सहयोग भी करते हैं। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं, अपना यहाँ मंदिर मस्जिद में आकर पूजा पाठ भी करते हैं, जो अपना सजदा अदा करते हैं, जो उनका नियम धर्म है उस ढंग से अपना मस्जिद में आकर पूजा धर्म, मजार में आकर पूजा धर्म भी किया करते हैं। और मैं इधर आपको दिखा देता हूँ कि आप ये देख सकते हैं कि इसका जो ये टूट फूट रहा था, इसका जो यहाँ के मुखिया जो हैं उनके द्वारा यहाँ मरम्मत भी कराया गया, और यहाँ के जितने राजपूत परिवार के लोग यहाँ पर जो बसते हैं उन्हीं का देख रेख में यहाँ होता है। और यहाँ आपको मैं बता दूँ कि सिर्फ एक घर के नहीं, यहाँ समझिए कि पूरे गाँव वाले जो हैं यहाँ पर आके अपना सजदा अदा करते हैं, पूजा पाठ क्या करते हैं, चाहे वो दशहरा का समय हो, चाहे दिवाली का समय हो, चाहे होली का समय हो, हर एक समय आते हैं, प्रत्येक दिन यहाँ आते हैं। अपना सुबह में भी उठ के अपना जो हम लोग हिंदू धर्म मंदिर में जाके पूजा पाठ करते हैं, यहाँ पर उसी प्रकार से हिंदू धर्म लोग आते हैं, यहाँ पे अपना सर झुकाते हैं और अपना पूजा पाठ करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि दशहरा के समय आता है तो हम लोग भी हिंदू धर्म में जो है दुर्गा माँ का नवरात्रि जो पूजा पाठ करते हैं, तो कुछ ऐसा यहाँ पर भी कुछ किया जाता है क्या? देखिए, आप सबसे बड़ा सौभाग्य इस केंदुई का है, इसका नाम पूरा स्वराजपुरी केंदुई है जी। और जैसा हमने बताया कि राजपूतों का गांव है, तो आप यहाँ सामने देख रहे हैं ये सूर्य मंदिर है जी। और सूर्य मंदिर हिंदू धर्म का सबसे बड़ा छठ पर्व जो मनाते हैं, मतलब उगता हुआ सूर्य ही देवता मेन है जी, जिसको हम लोग मानते हैं। बगल में देवी मंदिर है जहाँ पर दुर्गा पूजा होता है, बगल में बजरंगबली का मंदिर है जी। पीछे में बगल तो चारों तरफ मंदिर के बीच में ये मजार है।
जब हम लोग पूजा पाठ, जब हम लोग दुर्गा पूजा या दिवाली मनाते हैं तो जिस तरह से रंग रोगन और सजावट वहाँ होता है, सेम व्यवस्था दाता अनवर में भी होता है। तो कहीं मतलब कहीं से फील नहीं होगा कि मज़ार है और यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम लोग इनको भी उसी तरह पूजते हैं जिस तरह हम लोग अपने देवी देवता को पूज रहे हैं। तो आप सुन सकते हैं यार, ये आपको मैं बता दूं कि ये मजार जो स्थित है इसके अगल बगल सब जगह ही यहाँ पर शिव जी का ही मंदिर आपको दिखेगा, यहाँ पर हनुमान जी का ही मंदिर दिखा रहा है। हिंदू धर्म का सबसे जो सूर्योदय का जो सूर्य भगवान का मंदिर भी आपको वहाँ दिखेगा। जब लोग छठ पूजा करते हैं तो यहाँ पर सब आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, सूर्य उदय का इंतजार करते हैं। जो छठ व्रती महिलाएं या पुरुष जो पूजा पाठ करते हैं, और उस बीच में आपको ये मजार दिखेगा। इससे बड़ा संकेत और हमारे बिहार वासियों के लिए इससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं हो सकता है। ये प्रतीक देता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। और मैं रोहित कुमार सिन्हा आपको ऐसे न्यूज़ से रूबरू कराता रहा। यहाँ पर केंदुई गांव में जो मजार स्थित है इसके बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।